हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म भी वहाँ पर पूछी जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है इसकी मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलता है एल्कीन्स और एक मिलता है ईथर्स। तो कब मिलेगा एल्कीन्स और कब ईथर मिलते हैं, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम रिएक्शंस देखेंगे, देन हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिख देते हैं, CH3 CH2 एंड दिस इज OH। तो एसिड की प्रेजेंस में ये हो जाएगा हमारा डिहाइड्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हमने ले लिया यहाँ पर। टेम्परेचर है 443 केल्विन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन होगा तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम फिर से H2SO4 लेते हैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट अभी भी वही रहेगा। इस बार टेम्परेचर 413 केल्विन होगा। तो इस टेम्परेचर पे इसके दो कार्बन मिक्स होके बनाते हैं ईथर। तो CH2 CH3। तो मैकेनिज्म से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई देंगे। तो एग्जाम में कई बार बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, ये लिखा होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको आइडिया आ जाएगा। और कई बार मैकेनिज्म पूछेगा, ये रिएक्शन आपको लिख के देगा, आपसे पूछेगा मैकेनिज्म, या इससे ये बना के देगा, देन आपसे मैकेनिज्म पूछेगा। तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम कैसे पहचानें। तो टेम्परेचर फिलहाल आप लोगों को याद रखना है। तो पहले हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, जिससे हम क्या बनाएंगे, एल्कीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो क्या क्या बन सकता है, तो पहले हम बनाते हैं इसे प्राइमरी एल्कीन से। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। तो पहले हम बनाएंगे इससे एल्कीन्स। तो एल्कीन्स कैसे बनती है, तो पहले प्राइमरी अल्कोहल से कोशिश करते हैं बनाने की। तो ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2 और ये OH। यहाँ पे आपने डाल दिया एसिड H2SO4 और हीट कर दिया 443 केल्विन पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ मैकेनिज्म को बिना मैकेनिज्म के उसे समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से है। इसको हमने CH2 लिख दिया और इसको H। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड बाहर। तो ये H पॉजिटिव बाहर हो रहा है, OH नेगेटिव, और वो क्या मिलके बन जा रहे हैं, H2O। तो ध्यान देने वाली बात है, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो बीटा वाले से हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा से रिमूवल हो रहा है, तो बीटा एलिमिनेशन भी हम इसे कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो ये तो था प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। CH3 C CH3 CH और ये OH। यहाँ पर भी हम H2SO4 लेंगे। अब जैसे जैसे हमारे पास बल्कि ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, CH3 बढ़ते चले जाएंगे, तो कम टेम्परेचर पे भी ये काम चल जाएगा। तो 2 डिग्री के लिए टेम्परेचर हम थोड़ा सा लो कर देंगे, 440 केल्विन। और इस बार H2SO4 भी अगर हम कम क्वांटिटी में ले लेंगे तो भी चल जाएगा, या कोई माइल्ड एसिड ले लेंगे जैसे H3PO4। तो H3PO4 से भी हम काम चला सकते हैं। तो ये भी एसिड है, सेम काम है दोनों के। तो क्या होगा, ये है अल्फा कार्बन और ये वाला है बीटा। तो यहाँ पे भी यही कर लेते हैं, इस हाइड्रोजन को अलग करके दिखा देते हैं हम। तो क्या होगा, जैसे पहले स्टेप में किया था, ये बाहर हो जाएंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और क्या बचा, H, ठीक है। तो थोड़ा अगर ऐसे अजीब लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया आपका प्रोपीन। अब हम लेते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल। थर्ड डिग्री अल्कोहल ट्राई करें आप लोग एक बार, क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे फिर से एसिड से। अब और CH3 ग्रुप आ गए हैं, तो इस बार बहुत वीक एसिड से भी काम चल जाएगा। तो 20% है हमारे पास। इसको हीट कर देंगे, टेम्परेचर और कम कर सकते हैं, 358 केल्विन में हो जाएगा ये काम हमारा।
तो फिर से वही करोगे, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है, बीटा, ये भी बीटा है, हालांकि ये भी बीटा, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। चलो हर बार तो हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले लेते हैं इस बार, तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया है, ये हमारे पास बीटा कार्बन, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या जुड़ा है, एक CH3, तो मैंने आगे की तरफ लिख दिया है, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? अगर इसको ऐसा लिखना चाहो, ऐसे अजीब लग रहा हो तो, क्योंकि लिखा ऐसे ही जाता है, वैसे तरीका ये है CH3, ऐसे थोड़ा ठीक लगता है हमें लिखने में, नेमिंग करने में आसान हो जाती है। तो ये था प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, तो इस तरह से उनसे एल्कीन्स बन सकते हैं। अब हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म, फिर मैकेनिज्म के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से समझना है, इसी से आपको पता चलेगा कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना, पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, जिसमें हमने बनाया था CH3 CH2 OH एसिड लिया था, और क्या बना दिया था हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2। तो H2SO4 को मैंने एसिड से दिखा दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको मैकेनिज्म बनाने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर उसके बाद जो हम मैकेनिज्म बनाएंगे उन्हें आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट लगेगा पहले इसमें, फिर हम आगे अप्रोच करते जाएंगे। ये हो गया हमारा अल्कोहल, H2SO4 हो या H3PO4 हो या कोई भी एसिड लें, उसका काम है हमें H पॉजिटिव देना, फिर ऑक्सीजन का काम है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं, तो ये बन गया आपका ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पर, 2 बॉन्ड, कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, आपके पास H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, इन तीनों में हाइड्रोजन में से कोई आ सकता है, ये भी ब्रेक हो सकता है, ये भी और ये भी ब्रेक हो सकता है। तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कौन बाहर हो जाएगा यहाँ से, H पॉजिटिव बाहर। तो कैटलिस्ट से H पॉजिटिव लिया था और वापस कर दिया था, और यही हम कहते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन को करवा तो देता है लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो H पॉजिटिव आया था, H पॉजिटिव वापस चला गया, तो ये बन गया एल्कीन। तो एल्कीन बेसिकली बनते समय यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बोकैटायन बना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि कब कैसे कंपाउंड बनते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, उन्हें आप बनाने की कोशिश करेंगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसका प्रोडक्ट बना के देखेंगे, फिर हम इसे मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। CH3 CH3 CH2 OH, इसका डिहाइड्रेशन कराया हमने H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट ये देखा गया कि यहाँ पे बना CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो वैलेंसी कंप्लीट है, तो होना तो क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि यहाँ से OH गया है, तो यहाँ से OH चला गया, तो नेक्स्ट किसी कार्बन से हाइड्रोजन जाता, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है हमें, एक CH3 गायब है। इस कार्बन पे कितने CH3 से 2, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक। इस कार्बन पे कोई CH3 नहीं था लेकिन वहाँ दिखाई दे रहा है, तो कैसे हुआ उसको हम समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और ये सबको आनी भी चाहिए, इसी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो समझते हैं पहले वाले स्टेप को। इस बार मैं सारे बॉन्ड्स को ओपन नहीं कर रहा हूँ, तो ये है हमारे पास CH3 और ये CH2 और ये OH। सबसे पहले किसका अटैक कराओगे, H पॉजिटिव का, तो H पॉजिटिव का अटैक करा दोगे इसके ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, मैं यहीं पे बना देता हूँ इसको। तो जब H पॉजिटिव का अटैक करा दोगे आप, तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, CH3 इसके बाद CH3 और ये CH2, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, फर्स्ट डिग्री, और अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाता तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता, तो ये थर्ड डिग्री बन जाता। ठीक है, अगर हम इसको रिप्लेस करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करना है हमें यहाँ पे, एक रीअरेंजमेंट। वहाँ पे क्या होगा रीअरेंजमेंट में, इसको यहाँ पे लिख लोगे आप, फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन, ये CH3 मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर दो यहाँ पर, तो क्या होगा देखो, CH3 C CH3 CH2, CH2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसको तो मिल गए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कम हो गई तो ये बन गया। तो बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, यस दिस इज थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर एक अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ। उसने कहा यार मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ तो मेरे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो अब क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अब दो पॉसिबिलिटी हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है देखो, अल्फा बीटा कार्बन को ध्यान से देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसे एक बार, CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ध्यान से समझना बेटा इस बात को, अगर तुम लोग समझ गए तो बहुत क्वेश्चंस तुम गलत करने से बच जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव को हाइड्रोजन चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, वो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी, एक बीटा कार्बन यहाँ भी है, एक बीटा कार्बन यहाँ भी है, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन भी यूज़ हो सकता है और यहाँ वाला भी, तो एक एक करके करते हैं दोनों को यूज़। अगर ये हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो क्या बनेगा, CH3 फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, ये वाला हाइड्रोजन चला गया डबल बॉन्ड बना के। तो दो प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पर, एक एल्कीन ये बना है और एक वाला एल्कीन ये बना है। तो मैंने जो यहाँ पे बनाया था वो ये एल्कीन बनाया था। ये एल्कीन जो होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट जो मेनली बनेगा, और ये होता है माइनर प्रोडक्ट जो कम क्वांटिटी में बनेगा बहुत, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट को बोला जाता है सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम इसे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज सेटजेफ प्रोडक्ट, या रिएक्शन देंगे इसका पूछ लेंगे कि सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो इसको बोलते हैं हम सेटजेफ प्रोडक्ट, और इसे बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर एग्जाम में पूछ लेगा हॉफमैन प्रोडक्ट है तो ये वाला बना दोगे कि हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बना है, तो इसे बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब बात यह है कि कौन सा वाला स्टेबल है, ये कैसे पता चलेगा, अरेंजमेंट क्यों हुआ ये तो पता चल गया। अब बात आई हाइड्रोजन को हटाने की, तो वहां पे फिर हमारे पास दो चॉइस आई कि यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ पर से भी, तो दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बन गए हैं। तो ये वाली एल्कीन को ध्यान से देखो, इस वाली एल्कीन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन का। अगर आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई आइडिया नहीं है तो आप सबसे पहला वाला वीडियो लेक्चर देखें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ें सिखाई हैं जो 12th में काम आने वाली हैं। तो मैंने कहा था कि ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो पहले उन चीज़ों को सीखना है। तो देखो फिलहाल याद करने के लिए मैं अभी भी बता दूंगा कि कैसे तुम लोग उसको समझ सकते हो। मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो एल्कीन क्या होती है, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होती है। इसके एल्कीन को हम क्या कहते हैं, मोर सब्सटीट्यूटेड। मोर सब्सटीट्यूटेड कहने का मतलब ये है कि ये वाली एल्कीन जो है वो ज़्यादा कवर है। ज़्यादा कवर कैसे है, देखो कि इस वाली एल्कीन को अगर मैं बनाता हूँ तो C डबल बॉन्ड C है, उसके साथ क्या है, पहले वाले C के साथ दो CH3 लगे हैं, ठीक है, और उस वाले के साथ क्या है हमारे पास, एक H है और एक क्या है CH3 है। दूसरी एल्कीन देखते हैं ये वाली, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के साथ देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। ये डबल बॉन्ड बना दिया हमने, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये 2 हाइड्रोजन बना दिए, और इस पर क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है C2H5। अब मुझे बताओ कि ज़्यादा एल्कीन कौन सी कवर है। ये देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, बस एक छोटा सा ग्रुप यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे तो 2 छोटे ग्रुप आ गए, उसके बाद यहाँ से कवर है। तो ये वाली एल्कीन क्या है, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन क्या होगी आपकी, माइनर प्रोडक्ट होगा, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। और दूसरा तरीका क्या होता है पहचानने का, आपको जिसके पास
अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझो इसे, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बाकी याद करने के लिए क्या चीज़ें हैं वो तो मैंने तुम्हें समझा ही दी है, ठीक है। तो बाकी ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाले कार्बन तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए। ये कार्बन को देखो, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 3 3 6 3 9, यानी कि 9 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं रेजोनेटिंग। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। यहाँ पे है एक अल्फा कार्बन, और यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर भी है अल्फा कार्बन, उसके पास कितने हाइड्रोजन है? क्योंकि ये क्या है हमारे पास, CH2 CH3, तो 2 हाइड्रोजन ये हैं, 3 ये हैं, तो कितने होंगे? 3 2 5, यहाँ पे तो 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी? तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन यही सिखाता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है इतनी बातें? तो अगर आपको ये रिएक्शन लिख के दी जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, या सिर्फ रिएक्शन लिख के दे दी जाए, आपसे प्रोडक्ट पूछे, तो आप यही बनाएंगे मेन वाला, आप ये वाला कभी भी नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक आपसे स्पेशली ना कहा जाए कि पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो क्लियर है? एग्जाम्पल नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। चलिए, तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग अपनी कॉपी में उसे खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर आप उसका आंसर मैच करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, CH3 CHOH CH2 CH3, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है, वही H2SO4 यानी कि डिहाइड्रेशन कर रहे हैं H पॉजिटिव से। तो क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, जल्दी से आंसर करिए। तो वीडियो पॉज करो और आंसर करो। ओके, तो आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे। अब हम चेक करते हैं कि क्या होगा। तो देखो, ये है OH, ये है आपके पास H, तो एक यहाँ पे बीटा है और एक बीटा ये है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों ने मेजर बनाया है। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या मेजर बनाया क्या तुम लोगों ने? माइनर बनेगा ये, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका मेजर। बिल्कुल सही बनाया है आप लोगों ने, ये वाला प्रोडक्ट मेजर। तो लिख दोगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? ये है अल्फा, यहाँ तो है ही नहीं, तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे ये अल्फा और ये वाला अल्फा, तो 6 स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। तो ये एल्कीन आप लोगों की क्या हो जाएगी? स्टेबल। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम चलेंगे ईथर्स की तरफ। तो हम फिर ईथर की मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका कुछ इस तरह का है, आप लोग फिर से इसे ट्राई करेंगे पहले। तो इस बार साइक्लिक सिस्टम है हमारे पास और उसमें हमारे पास है OH। तो इस बार फिर से हमारे पास हमने मिलाया है यहाँ पर एसिड। तो कौन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे उस पर बात कर दें। तो कौन से 2 बनेंगे बताइए। तो आप लोगों ने ट्राई कर ली होंगी वीडियो पॉज करके। अब हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा अल्फा कार्बन और ये है हमारे पास बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो दोनों ही सेम है, दोनों सेम कार्बन है, यस। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हो, यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हो, तो क्या बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई देगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हो तो यहाँ, तो दोनों बिल्कुल सेम है जब तक इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ना लगाया जाए। अब देखो हम इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, फिर आप लोग बताएंगे क्या आएगा आंसर। तो ये है हमारे पास OH और ये रहा हमारे पास CH3। अब देखो अच्छे से, ये कार्बन तो अल्फा हो गया, ठीक है, ये कार्बन हमारे पास क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया, और ये हो गया हमारे पास बीटा, और एक बीटा कार्बन ये हो, बीटा कार्बन ये हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है, तो यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन होगा। देखो 1 2 3 4, तभी तो 4 बॉन्ड होंगे, एक यहाँ पर होगा। तो अगर ऊपर वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अगर ये वाला हाइड्रोजन हटाते हो तो कहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड?
डबल बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर। तो कौन सा वाला मेजर होगा? ये वाला मेजर होगा। देखो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, तो ये एल्कीन कैसी है आपकी? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ये है अल्फा, तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 3 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो H और ये H, तो यहाँ पर आपको ऐसा भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये है आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है, इतने एग्जांपल्स बहुत हैं। अब हम ले लेते हैं, ये है हमारे पास CH3 और इसी कार्बन पे लगा हुआ है OH। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे? वही डिहाइड्रेशन करना है आपको। तो चलो ये तो हमारे पास हो गया अल्फा कार्बन, ये है बीटा, ये भी तो बीटा है और ये भी बीटा है। चलो इन दोनों में से तो एक को ले लेते हैं हम, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो अब चॉइस है हमारी इसमें और इसमें। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालने का क्या मतलब है? देखो ऐसे कि ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये यहाँ, तो क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट आपका, एक प्रोडक्ट ये बनेगा कि CH2 कहाँ आ जाए? ऐसे आ जाए, ऐसे तो बनेगा। देखो डबल बॉन्ड CH2। और दूसरा क्या बनेगा आपके पास? अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हो तो ये आ जाएगा आंसर। अब बताइए कौन सी एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा है? ये एल्कीन है यहाँ पर और यहाँ पे ये है। तो अगर इसको देखो आप अच्छे से खुद देखो, तो ये वाली एल्कीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि क्या है? ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड, ज़्यादा कवर्ड एल्कीन है, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। क्योंकि यहाँ पे जब आप एल्कीन को देख रहे हो, C डबल बॉन्ड C, तो एक साइड है हाइड्रोजन, एक साइड है CH3, फिर क्या है? एक साइड कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसके दोनों साइड क्या जुड़े हैं? छोटे छोटे ग्रुप कौन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जबकि यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब वो वाला क्या हो जाएगा? आपका स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बातें समझ में आ गई है। तो चलिए अब हेडिंग डाल लो आप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे हम, और उससे इस बार क्या बनाना है? हमें ईथर बनाना है। तो उसको समझ लेते हैं कि कैसे बनने वाला है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं हम एक, CH3 CH2 OH, और टेम्परेचर कितना? 413 केल्विन, और एसिड यूज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये लिखा है। तो यहाँ पे कितने मोल्स यूज हुए होंगे? 2। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? ये रिएक्शन लिख के दे देंगे आपको, आपसे बोल देंगे राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको इसकी मैकेनिज्म होगी, जरूरी नहीं है कि 2 लिखा हो, आपको प्रोडक्ट बना के बता दिया जाएगा कि ये बन रहा है। और हो सकता है सिर्फ इतना लिख दिया जाए और ये हटा दिया जाए, तो आप इन 2 मोल से समझ जाओगे कि आपको क्या बनाना है? ईथर बनाना है। अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो पहले स्टेप वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम करते आए हैं, CH3 CH2 OH, फिर इसको हम क्या दे देते हैं? एक H पॉजिटिव देते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, और क्या बना देगा? CH3 CH2O, O के पास कितने H आ जाएंगे? 2 H आ जाएंगे, तो ये यहाँ से चला जाएगा, और क्या बना देगा? एक कार्बोकेटायन बना देगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात में तो हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है अभी, ठीक है। अब इसके बाद अभी तक तो हम हाइड्रोजन को ब्रेक करते थे, इस बार दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, इसका अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इलेक्ट्रॉन लेके। तो इस बार ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या बनेगा? देखो CH3 CH2O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपने, उसके पास एक H है ही ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, O के बाद CH2 और ये CH3। अब लास्ट में क्या होगा? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा किस फॉर्म में? H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3। क्लियर है? तो ये थी आपकी ईथर की मैकेनिज्म। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से आप लोगों को आंसर करने हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैकेनिज्म सीखनी है, मैकेनिज्म आती है, इसलिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये मैकेनिज्म, पूरी मैकेनिज्म सीखनी है। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।